हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल GDSG के क्लासेस में। साथियों, छठ का आपके लिए हार्दिक शुभकामनाएं रहेंगी, क्योंकि आज छठ पर्व है और ये पर्व उत्तर प्रदेश और बिहार में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो हम लोगों के लिए ये जो छठ पर्व है काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है, जिसमें सूर्य देव की पूजा होती है, याद रखिएगा। और ये सबसे ज़्यादा फेमस है आपके बिहार स्टेट का, ठीक। तो चलिए इसके लिए आज हम जो क्लास देखेंगे ये आपके RPF SI कांस्टेबल के लिए सेट नंबर दूसरा है, जिसमें मिलेंगे आपको मिलेंगी इसमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो साइंस से रिलेटेड होंगे। और इसी के साथ साथ आधे क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के रहेंगे, जिसमें आपके जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री और जो टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो सब रहेंगे, ठीक है। और 20 क्वेश्चन इसमें आपके साइंस के मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और वीडियो को स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो साथियों, साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे हम साबुनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, किस तत्व को रसायन विज्ञान में आवारा तत्वों की संज्ञा दी गई है। आवारा तत्व किसे कहेंगे रसायन विज्ञान में। तो जो आवारा तत्व होते हैं वो हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कि जो हाइड्रोजन है इसे आवारा तत्व की संज्ञा दी गई है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका, कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटक। ये देखिए यहाँ पे कार होगा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो कार की बैटरी में जो अपघटक प्रयोग होता है वो कौन सा होता है साथियों। तो उसमें होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, H2SO4, यही है ना सल्फ्यूरिक एसिड का। तो कार की बैटरी में प्रयुक्त अपघटय होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए साथियों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा। अपने जितने भी साथी, दोस्त, मित्र, हितनाथ, दुश्मन हैं सबको वीडियो शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सपोर्ट करिएगा, ठीक है। जल्द से जल्द 50 के कंप्लीट कर लिया जाए दोस्तों, और मात्र हम लोगों को 6000 सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है। उसके बाद आपके चैनल पे 50,000 तक यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा हो जाएगा। तो कार्बन का शुद्धतम रूप आप देखेंगे तो सबसे शुद्ध हो जाएगा आपका हीरा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कि हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत है। तो हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत हो जाएंगे वो हो जाएंगे आपका जो कच्चा तेल है ये। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा आपका, कि हाइड्रोकार्बन के जो प्राकृतिक स्रोत हैं साथियों वो आपका कच्चा तेल होता है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो पेट के जीवाणुओं को नाश करने वाला अम्ल कौन सा हो जाएगा। तो हाइड्रोक्लोरिक, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक हो जाएगा एसिड जो होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है। तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र जो होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफोन। यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। तो साथियों, मैनोमीटर के द्वारा जो गैसों का दाब होता है इसका मापन किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आप करेंगे। इसके बाद क्या है आपका, कि ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि। तो ऊर्जा संरक्षण से क्या आशय हो जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण से आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है या ना ही विनाश होता है। देखिए ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। तो न ही ऊर्जा का ह्रास होता है और न ही विनाश होता है, ठीक है। तो ऊर्जा का ना तो बनाया जा सकता है न ही विनाश किया जा सकता है, ठीक है। वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेंगे आप। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी एक सदिश वेक्टर यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, वेक्टर राशि कौन हो जाएगी। तो इसमें से सदिश राशि आपको बताना है साथियों। तो जो आपका संवेग है इसमें क्या है, दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है ना। तो यहाँ पे आपकी सदिश राशि हो जाएगी संवेग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप सी करेंगे। नेक्स्ट है, पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकते हैं। तो कब। तो जो पेंडुलम घड़ी होती है ये आपके शीतकाल में तीव्र गति से चल सकती हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तीव्र गति से। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पलायन वेग। पलायन वेग क्या होता है। तो वे वेग जिनके द्वारा हम किसी भी वस्तु को अगर जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बाहर से फेंकना चाहते हैं और फिर वापस ना आए तो उस वेग का हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो पृथ्वी के पलायन वेग यानी पृथ्वी से हम कितने स्पीड से किसी वस्तु को फेंकेंगे जो पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर जाएगी और फिर वो पृथ्वी के ग्रेविटी में नहीं जाएगी। तो जब हम 11.2 प्रति
सेकेंड किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से फेंकेंगे, यानी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। इसके हिसाब से अगर जो हम किसी वस्तु को फेंकते हैं तो ये पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर जाएगी और दोबारा ये पृथ्वी की ग्रेविटी में नहीं आएगी। जैसा कि हम रॉकेट जो छोड़ते हैं स्पेस में जाने वाला अंतरिक्षयान, तो या रॉकेट का, तो ये पलायन वेग का इसी का इस्तेमाल किया जाता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का। तो यहाँ पे पृथ्वी का पलायन वेग हो जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सबसे ज़्यादा श्यानता होती है, तो श्यानता की बात कर लेंगे तो सबसे ज़्यादा इनमें से श्यानता हो जाएगी आपकी शहद की। ठीक है, यहाँ पे आपके ऑप्शन में शहद दिया है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। तो वस्तु की मात्रा जब हम बदलते हैं तो उसका जो अपरिवर्तित रहेगा घनत्व रहेगा। ठीक है, ये जो घनत्व है ये क्या रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है जीवों के आनुवंशिकी लक्षणों तथा उनकी वंशागति का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। तो साथियों, जो जीव है उसके वंशागति लक्षण जो होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो लक्षण आ रहे हैं और एक वंश से दूसरे वंश का जो अध्ययन करते हैं वो आपका जेनेटिक्स, ठीक है, जेनेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। तो वी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद है कि पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा हो जाएगा इनमें, तो जो नील हरित शैवाल हो जाएंगे, ये आपके पृथ्वी पर सबसे पुराने शैवाल हो जाएंगे। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा। तो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से जो तत्व आपका पाया जाता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो मानव शरीर में 65% के एवं में होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है लार किस निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करता है। तो जो हमारे मुख में लार बनता है ये स्टार्च को पचाने में सहायक होता है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद क्या है आपका क्वेश्चन कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको बताना है, तो ये आपका लीवर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ चुका है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। ठीक है, याद रखिएगा कि यकृत एवं मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है साथियों वो ग्लाइकोजन के रूप में होती है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। सोना कोलार, कोयला झरिया, लौह अयस्क गुंटूर और हीरा पन्ना। तो देखिए सोना कोलार में मिलता है, ये बिल्कुल सही है। कोयला भी झरिया में मिलता है, ये भी सही है। हीरा पन्ना में मिलता है, ये भी सही है। बच रहा है आपका लौह अयस्क गुंटूर, तो ये आपका गलत है। ठीक है, लौह अयस्क गुंटूर में नहीं मिलता है, बाकी सभी वहाँ पे मिलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा का सबसे अधिक भंडार है। तो तांबा का देखेंगे राजस्थान, खेतड़ी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान सर्वाधिक तांबा का भंडार किया हुआ है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित होगा। तो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हो जाएगा साथियों आपके लखनऊ में। लखनऊ की बात करेंगे तो ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है और यहीं पे भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से हो जाएगा। तो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना साथियों ये विकास हो जाएगा आपके राजमार्ग से। ये क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि लगभग सभी एग्जामों में पूछ चुका है, तो इसको वेरी इंपॉर्टेंट करिएगा। रेलवे हो या IAS PCS का भी क्वेश्चन हो या उससे लो लेवल का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर हो, GD का पेपर हो, SSC का, सब में पूछ चुका है ये क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व अधिक हो जाएगा। तो 11,000 की लपेट हो जाएगा ये आपका केरल में। ठीक है, केरल में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है और सबसे ज़्यादा सड़कें आपके महाराष्ट्र में होंगी। यहाँ पे घनत्व की बात हो रही है ना कि सर्वाधिक मात्रा की। तो सर्वाधिक हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में और घनत्व की बात करेंगे तो केरला में हो जाएगा। मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब मकर रेखा कहाँ से नहीं, तो इसका हो जाएगा इसमें से बोलिविया में मकर रेखा नहीं गुजरती, बाकी पराग्वे, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है। नेक्स्ट है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला हो जाएगी साथियों। तो यूरोप में एक जो आल्प्स नाम का पर्वत है ये पाया जाता है। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, देखिए मेरा उद्देश्य आपके मॉक टेस्ट को बढ़ोतरी करना है। आप जितना तैयारी किए हैं उसका यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए ये क्लास दी जाती है। संसार की छत किसे कहते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पामीर का पठार, इसको संसार की छत कहते हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपका कहाँ पे, डेजर्ट की बात करेंगे, ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट ये आपका स्थित हो जाएगा
ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो कैनबरा यहाँ की राजधानी है और डॉलर यहाँ की मुद्रा है। नेक्स्ट है, मलेरिया के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन है और मलेरिया की बात कर लेंगे तो ये आपके मोहनजोदाड़ो से ही मिली हुई है। ठीक है। भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है। तो भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य किस पुरातत्व स्थल से प्राप्त होता है साथियों? तो ये होता है आपके नेवासा से। ठीक है, याद रखिएगा नेवासा को। यहाँ से कपास का पुरातत्व मिलता है। मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध हो जाएगा। तो मैत्री एक्सप्रेस चलती थी भारत और बांग्लादेश के बीच में। तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन हो जाएगा। ये रेलवे से संबंधित क्वेश्चन है, पूछ सकता है। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी? तो भारत में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत होती है कोलकाता से। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी कब? 1853 में। ठीक। और किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड डलहौजी। भारतीय रेलवे का जनक इसको कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी को। ठीक है। 1853 में ये चली थी और उस ट्रेन का नाम यहाँ पे पूछ रहा है, तो ब्लैक ब्यूटी। ब्लैक ब्यूटी जो थी ये मुंबई से ठाणे तक चली थी, जो 34 किलोमीटर ट्रेन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में, उसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। याद रखिएगा। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय स्थित हो जाएगा नई दिल्ली में। ठीक है। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय संग्रहालय जो रेल संग्रहालय है नई दिल्ली में स्थित है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा। मारिया शारापोवा आपके किस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी है? काफ़ी नाम है इनका, सभी लोग जानते होंगे। तो रूस का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कि मारिया शारापोवा आपकी रूस देश की महिला टेनिस खिलाड़ी हैं। इसके बाद है, भारत में फेडरेशन कप किस खेल से संबंधित है? तो भारत में फेडरेशन कप की बात करेंगे तो ये आपके फुटबॉल से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था आपका लॉर्ड इरविन के कहने पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करिएगा कि लॉर्ड इरविन के कहने से जो साइमन कमीशन है इसमें भारतीयों को अलग रखा गया था। 1931 में लॉर्ड इरविन समझौता भी हुआ था गांधी जी और इसी के लॉर्ड इरविन के बीच में। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव 1929 यानी 1929 में पारित किया गया था आईएनसी द्वारा। आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। 1885 में इसकी स्थापना हुई थी ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, ये भी याद रखिएगा। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी, ये आपके लाल कुर्ती आंदोलन के नेता थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है।